A very good morning to all students and welcome to my channel Edufly JEE NEET. So in previous classes I have discussed about diversity in living world and biological classification, and today we are going to discuss about some very few important questions which usually come in the NEET exam. Fine. So today we are going to discuss about the questions, and this question came in NEET 2018. Fine. So NEET 2018 this question came. So what this question says is that match the items given in column 1 with those with column 2. Fine. तो फर्स्ट इज हर्बेरियम. मैंने आपको नोट्स जस्ट रिवाइज माय नोट्स, मैंने आपको हर्बेरियम के बारे में बताया था. हर्बेरियम में क्या होता है, देखिए कौन सा आंसर होता है इसका. जहाँ ड्राइड एंड प्रेस्ड प्लांट स्पेसिमेंट्स मैंने बताया था ना कि उसको ड्राई करके, प्लांट को ड्राई करके हर्बेरियम शीट में A4 साइज पेपर में उसको 16.5 × 10.5 सेंटीमीटर के पेपर पे उसको मतलब प्लांट्स के जब जो लीफ है उसको रखा जाता है और उसकी सारी डिटेल्स दी जाती है, लाइक स्पेसीज, जेनस, साइंटिफिक नेम, एवरीथिंग ना. नोट्स देखिएगा, अच्छे से पता चल जाएगा. की क्या था, की में क्या था कि लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं वहाँ, जहाँ एक को एक्सेप्ट किया जाता है, दूसरे को रिजेक्ट किया जाता है. ऑल्टरनेट होता है, जैसे कि मैंने आपको इंडेंटेड की, ब्रैकेटेड की बताया था ना. आप डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की जो मैंने पढ़ाया है थ्योरी, जस्ट रिवाइज दैट नोट्स, आई विल गेट टू नो. ठीक है. देन नेक्स्ट इज म्यूजियम. म्यूजियम में क्या होता है, अच्छे से बताया था. कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स. जो लोग जो प्लांट्स या एनिमल्स है जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, दोज हु हैव बीन एक्सटिंक्ट फ्रॉम दिस वर्ल्ड, उनको प्रिजर्व करके रखा जाता है ताकि पता चले कि ये सारे प्लांट्स जो पहले थे अब नहीं हैं, उनको प्रिजर्व किया जाता है. तो म्यूजियम में. ठीक है. नेक्स्ट इज कैटलॉग. कैटलॉग में क्या होता है ना कि जितने भी स्पेसिस है उस एरिया में, जैसे कि सपोज एक एरिया है, महाराष्ट्र का एक एरिया है जहाँ जंगल इलाका है, तो या फिर एनिमल्स हो गया या प्लांट्स हो गया, जो भी हो गया, या प्लांट्स है जहाँ पे जो लोग नहीं जानते हैं उसके बारे में, तो उस एरिया के जितने भी प्लांट्स हैं उसकी स्पेसिमेन होती है, उसकी साइंटिफिक नेम होती है, सबको इकट्ठे करके लिखा जाता है कि इस एरिया में ये चीज़ पाया जाता है, ताकि अगर कोई रिसर्चर वहाँ जाए और अगर उसे कोई प्लांट पे काम करना हो तो ही और शी कैन वर्क ऑन इट. फाइन. तो हो गया कैटलॉग. तो इसका ऑप्शन देख लीजिए आप, चारों में से जो भी होगा. मैंने मैच द फॉलोइंग कर दिया, मैच द कॉलम. सो इसके अनुसार अब ये चार ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कोई एक टिक कर देना है. जैसे कि देखिए 1 का क्या है, 3. 1 का 3 कहाँ है, 1 का 3 ये है ना, 1 का 3 डी इज द आंसर. 2 का 4 की हो गया. ठीक है. और नेक्स्ट इज 3 का 1, म्यूजियम है 1, और 4 का 2, कैटलॉग इज 2. फाइन. तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन दैट केम इन द नीट 2018. सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट सम फ्यू इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एंड आई होप यू विल एंजॉय माय सेशन, एंड आई वांट यू टू एंजॉय एंड just watch the videos till the end. Fine. So let's see next question. Now let's discuss the second question. What the second question says is, nomenclature is governed by certain universal rules. Which one of the following is contrary to the rules of nomenclature? That means कौन सा जो है nomenclature के rules follow नहीं करते हैं. पहला है the first word in a biological name represents the genus name. देखिए हमने बताया था ना, जैसे कि एग्जाम्पल ले ले पोटैटो का, सोलानम ट्यूबरसम. एग्जाम्पल सोलानम ट्यूबरसम. आई एम टेकिंग ए वेरी कॉमन एग्जाम्पल. पोटैटो सब लोग खाते होंगे, आई होप सबको पसंद आता हो. सोलानम जो है एस जो है कैपिटल में होता है, टी जो है स्मॉल में, और इसको क्या कहते हैं, जेनेरिक नेम कहते हैं, एंड दिस इज स्पेसिस नेम. ठीक है. तो इसको जेनेरिक नेम कहते हैं, इसको स्पेसिस नेम कहते हैं. तो ये तो सही है ना, ये सही है. रूल्स बाय एनिमल नोमेनक्लेचर की फॉलो करते हैं. सेकंड सी, द नेम्स आर रिटन इन लैटिन और इटैलिसाइज्ड. मैंने आपको बोला था कि साइंटिफिक नेम हमेशा लैटिन वर्ड में होती है और इटैलिक फॉर्म में होती है. हैंड रिटन कभी नहीं, हम हाथ से कभी इटैलिक आप लिख नहीं सकते हैं, दैट इज प्रिंटेड, मशीन प्रिंटेड ना. When written by hand, the names are to be underlined. जब भी मैंने आपको बोला था अंडरलाइन करना है, और इफ़ पॉसिबल साइंटिस्ट का नाम यहाँ लिखना है. इफ़ पॉसिबल राइट द साइंटिस्ट नेम. ठीक है. जैसे सोलानम ट्यूबरसम लिख लिए हम लोग, सोलानम ट्यूबरसम, एंड what you do is write scientist name. Fine. Second one is also right. Now let's see the third one. When written by hand, the names are to be underlined. ठीक है. बायोलॉजिकल नेम्स कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज. मैंने अभी आपको बताया कि बायोलॉजिकल नेम हैज़ टू बी रिटन ओनली इन लैटिन लैंग्वेज. कोई और रिटन लैंग्वेज में हम नहीं लिख सकते हैं. सो दिस इज द
wrong answer, and this doesn't follow the binomial nomenclature. Fine. तो अब बात करते हैं हम कुछ और इंटरेस्टिंग और प्यारे प्यारे क्वेश्चंस की. सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. So now let's discuss some few more questions which came in NEET 2016, and this is also in NEET 2016. Fine. So let's see. Question says the label of a herbarium sheet does not carry information on. देखिए हर्बेरियम सीट में ऐसा क्या चीज़ है जो इन्फॉर्मेशन नहीं कैरी करते हैं, नहीं बोल रहे हैं. डेट ऑफ कलेक्शन का कितने तारीख को कलेक्ट किया, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नेम ऑफ द कलेक्टर, किसने कलेक्ट किया और कहाँ से कलेक्ट किया वो ज़रूरी है. लोकल नेम्स, अगर उसका लोकल नेम नहीं जानोगे तो उसके साइंटिफिक नेम कैसे पता करोगे. फोर्थ इज़ हाइट ऑफ द प्लांट, उस प्लांट की लंबाई कितनी है वो थोड़ी देखेंगे. अरे हम बस लीफ लेके आए, हर्बेरियम ले आए हैं, हर्बेरियम शीट्स बनाएंगे, तो हाइट ऑफ द प्लांट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. सो ऑप्शन इज सी इज़ द रॉन्ग आंसर. सी सॉरी, आई मीन राइट आंसर, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इज रॉन्ग. सेलेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द टू करेक्ट वंस. दो करेक्ट वन. देखिए स्टेटमेंट पढ़िए. डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पेसीज वॉज गिवन बाय अर्नेस्ट मेयर. सही है या गलत? आई होप आप मेरे नोट्स अच्छे से देख रहे होंगे, एंड मुझे उम्मीद है कि आप मेरे नोट्स अच्छे से पढ़ रहे होंगे. बायोलॉजिकल स्पीसीज का अर्नेस्ट मेयर ने ही दिया था, ये सही है इसमें. सेकंड देखिए, फोटो पीरियड डज नॉट अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. फोटो पीरियड जो होता है ना, वो अगर वो बहुत ज़्यादा ही अफेक्ट करता है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में, तो ये है आपका गलत आंसर. थर्ड इज बायनिमल नॉमेनक्लेचर वाज गिवन बाय आर एच वाइटेकर. अब बताइए, इतना सिंपल क्वेश्चन है. बायोलॉजी का बायनिमल नॉमेनक्लेचर किसने दिया था? कैरोलस लिनियस ने दिया. मैंने बार बार बोला था नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, जस्ट सी दैट. ओके, तो आर एच वाइटेकर जो है इन्होंने नहीं दिया था. इन्होंने क्या किया था? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है ना, बायोलॉजी का क्लासिफिकेशन मैंने पढ़ाया आपको. 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? आर एच वाइटेकर. फाइन. इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, तो ये भी गलत है. रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ. रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ लाइक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मैंने कहा था ना, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सिनोनिमस मतलब सिमिलर है. ग्रोथ मतलब रिप्रोडक्शन, बैक्टीरियल का ग्रोथ हो रहा है मतलब रिप्रोडक्शन हो रहा है. ठीक है, तो 1 and 4 इज द राइट ऑप्शन. सो देखिए कौन सा ऑप्शन है, 1 and 4. सो सी इज द राइट आंसर. ठीक है ना, कितना सिंपल क्वेश्चन है, कितने आसान तरीके से हमने कर लिया. तो अब आगे देखते हैं कुछ और भी बेहतरीन क्वेश्चन. सो लेट्स डिस्कस few questions. Is that the living organisms that can be unexceptionally distinguished from non-living things. तो living और non-living के differences मैंने आपको अच्छे से कैरेक्टरिस्टिक और लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो थे ना, आपका ग्रोथ था, रिप्रोडक्शन था, मेटाबॉलिज्म था, इतने सारे पॉइंट्स बताए थे मैंने. कंसिस्टेंस था, सेलुलर नेचर था. अब उसमें बता रहा है क्या, देखिए ऑप्शन क्या दे रहा है. रेस्पॉन्सिवनेस टू टच, इंटरेक्शन विद द एनवायरमेंट एंड प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड मूवमेंट. मैंने कहा था ना आपको, क्वेश्चन कैसा, कितना सुंदर क्वेश्चन है. ग्रोथ मैंने क्या कहा था कि एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, इंट्रिंसिक ग्रोथ होगा तभी उसका कैरेक्टरिस्टिक्स होगा लिविंग ऑर्गेनिजम्स का. एक्सट्रिंसिक ग्रोथ तो नॉन लिविंग में भी होता है, तो ग्रोथ तो वैसे भी आउट है. रिप्रोडक्शन भी मैंने बोला आपको कि रिप्रोडक्शन में फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होना ज़रूरी नहीं है. फ्यूजन ऑफ गैमेट्स सेक्सुअल में होता है, एसेक्सुअल में क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं होता, बट स्टिल रिप्रोडक्शन इज गोइंग ऑन. सो दिस इज नॉट ए डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. तो हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है जिसे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग इज दैट इंटरेक्शन विद द एनवायरमेंट एंड प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन. देखिए एनवायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करेंगे तभी जाके उनकी जो इवोल्यूशन होगा, प्रोग्रेस होगा. इवोल्यूशन इंटरेक्ट ही नहीं करेंगे एनवायरमेंट से तो इवोल्यूशन कैसे होगा, हो नहीं पाएगा ना. तो सो बी इज़ द राइट ऑप्शन. और ये AIPMT 17 में आया हुआ क्वेश्चन है. ठीक है, तो चलिए और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. सो लेट्स सी सम मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. दिस केम इन AIPMT 2001. फाइन. सी रीजन ऑफ डाइवर्सिटी इन लिविंग बीइंग इज. डाइवर्सिटी का मेन रीज़न क्या है? म्यूटेशन, ग्रेजुअल चेंज, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशनरी चेंज, शॉर्ट टर्म. देखिए म्यूटेशन होता है डाइवर्सिटी के लिए, बट ओनली म्यूटेशन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. सिर्फ म्यूटेशन होने से ही जो रीज़न ऑफ डाइवर्सिटी होगा नहीं, जब तक उसमें इवोल्यूशन चेंज नहीं आएगा उस म्यूटेशन के कारण, द रीज़न बीइंग म्यूटेशन, लेकिन दैट हैज़ टू बी लाइक म्यूटेशन हुआ तो इवोल्यूशनरी चेंज होना पड़ेगा, तभी जाके आपका वो जो डाइवर्सिटी का जो मेन रीज़न है वो फुलफिल होगा. ठीक है, ये AIPMT 2001 में आया था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ऑल लिविंग सिस्टम. ये कौन से ईयर में आया था? इट वॉज लाइक AIPMT 2008. ये आया था 2008 में. ठीक है,
इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? पहला, यूटिलाइज ऑक्सीजन टू जनरेट एनर्जी, ठीक है। रेप्लिकेट द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, देखिए पॉइंट देखिए, प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स, सिर्फ गैमेट प्रोड्यूस करने से तो उसका क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंट फीचर थोड़ी होगा। गैमेट प्रोड्यूस करके उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन देना, ट्रांसफ़र करना, रेप्लिकेट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आंसर विल बी बी। देखिए सोलर एनर्जी फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है ना, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है रेप्लिकेट द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये सब AIPMT 1 में और 8 में आया था, ठीक है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द टेक्सोनॉमी कैटेगरी, मैंने बताया था ना, जेनस, स्पीसीज, टिल किंगडम, उनमें से पूछ रहा है कि रियल एग्जिस्टेंस किसका है। सबसे रियल एग्जिस्टेंस किसका होता है? स्पेसीज का। जब तक आप स्पेसीज के बारे में नहीं जानेंगे तो आप उसकी जेनस, फैमिली के बारे में कैसे जानेंगे? स्पेसीज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फाइन। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर इज बी। नेक्स्ट कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन द मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन मैंने आपको पढ़ाया है, अच्छे से देखना, लाइक इन R.H. वाइटेकर, रिमेंबर R.H. वाइटेकर ने दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। उसमें मैंने आपको अच्छे तरीके से 5 पॉइंट्स बताए हैं किस बेसिस पे हमारा जो 5 किंगडम क्लासीफाई होता है। तो है वो, इट्स नथिंग बट न्यूट्रिशन, ठीक है, नथिंग बट ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इज टू बी इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है। आई मीन सॉरी, या 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, चलिए ठीक है। न्यूट्रिशन हो गया। ये 2 क्वेश्चंस थे, बहुत सिंपल थे, बहुत इजी थे। आई होप आप अच्छे से हमें कोरिलेट कर पा रहे हैं। हमारे नोट्स देखिए, just revise my notes and try to solve all this question which I'm helping you and preparing for NEET exam, fine. So let's see some few more important questions. In which kingdom you classify the archaea and nitrogen fixing organism? ठीक है, क्वेश्चन देखिए, ध्यान से सोचिए। द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या क्या डिवीजन होता है? मोनेरा होता है, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लेंटी, एनिमलिया। मैंने बताया ना आपको, जस्ट मेरे नोट्स को गो थ्रू हो जाइए, सब क्वेश्चन आपको इजी लगेगा, फाइन। सो लेट्स सी क्या हो रहा है इसमें। क्या बोल रहे हैं कि किस किंगडम में आप आर्की नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया को रखेंगे? नाइट्रोजन फिक्सिंग किसको कहते हैं पता है ना आपको? साइनोबैक्टीरिया, मैंने बताया था ना आपको, साइनोबैक्टीरिया एग्जाम्पल बताया था हमने, है ना। तो इनमें से कौन सा किंगडम का नाम बताना आपको? प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लेंटी, मोनेरा। देखिए आर्की हमने, मोनेरा हमने बताया था ना, मोनेरा में क्या क्या आता है? आर्की आता है, यूकार्या आता है, ठीक है ना। यूकार्या में बैक्टीरिया आता है, आर्की में और 3 माइकोप्लाज्मा एंड ऑल बताए थे ना आपको। एक बार नोट्स गो थ्रू हो जाएंगे, आपको अच्छे से पता चल जाएगा। सो द ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट इज बायोसिस्टेमेटिक्स एम्स एट। देखिए बायोसिस्टेमेटिक और टेक्सोनोमी का मैंने डिफरेंसेस बताया है बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सिंपल वे में। सो यू जस्ट सी दैट पॉइंट्स एंड यूल गेट टू नो द आंसर। आइडेंटिफिकेशन एंड अरेंजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ साइटोलॉजिकल कैरेक्टराइजेशन, दूसरा है मॉर्फोलॉजिकल, एंड द थर्ड इज इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। मैंने आपको बताया ना बायोसिस्टेमेटिक में क्या होता है, इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसकी कैरेक्टर्स एस्टैब्लिश करते हैं रिलेशन, ठीक है। तो आंसर इज द सी, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चंस भी देख लीजिएगा, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आप अच्छे से नोट्स रिवाइज करेंगे और क्वेश्चन जल्दी जल्दी से आपका होता रहेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो लेट्स सी सम फ्यू मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रैक्टिकल पर्पस ऑफ टेक्सोनॉमी और क्लासिफिकेशन। टेक्सोनॉमी का सबसे प्रैक्टिकल पर्पस क्या होता है? देखिए ऑप्शंस देखिए, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, ये मैंने क्या बताया था, ये सिस्टमेटिक्स में होता है, बायोसिस्टमेटिक्स, फाइन। एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ ऑर्गेनिज्म, और ओरिजिन कहाँ है उसका। तीसरा, फैसिलिटेट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन स्पेसीज। ये थर्ड पॉइंट को आप गौर से देखिए, यही आंसर है, मैं बताती हूँ क्यों। अननोन स्पेसीज जो होते हैं ना, जितने भी स्पेसीज है जिसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं हुई है, जैसे कि 3 पॉइंट आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, मतलब नामकरण करना, है ना। तो उसमें क्या है कि अननोन स्पेसीज, जितने भी अननोन स्पेसीज है जिनके कोई नाम नहीं है या उसकी आइडेंटिफिकेशन करनी है, तो वो टेक्सोनॉमी के थ्रू होती है। टेक्सोनॉमी के थ्रू उसकी क्लासिफिकेशन होती है कि वो कौन से किंगडम का है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसकी जेनस क्या है, उसकी फैमिली क्या, एवरीथिंग वो क्या होता है, अननोन स्पेसीज का हम टेक्सोनॉमी में बताते हैं, ठीक है। तो आंसर इज द सी, फाइन। टेक्सोनॉमी हियरार्की रिफर्स टू, टेक्सोनॉमी हियरार्की मैंने बताया था ना, वो स्पेसीज से लेके किंगडम टिल किंगडम था ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में स्पेसीज टू किंगडम, मैं नोट्स देख लीजिएगा, ठीक है।
तो इसमें क्या टेक्सोनोमी हिरार्की क्या होता है, स्टेप वाइज अरेंजमेंट ऑफ ऑल कैटेगरी, सारे कैटेगरी होते हैं फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, सारे कैटेगरी जैसे कि स्पेसीज, जेनस, फैमिली, ऑर्डर, डिवीजन, किंगडम, सारे रहते हैं ना हिरार्किकली, मतलब अच्छे से अरेंज होते हैं इन इंक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम स्पेसीज टू किंगडम। फाइन, सो दिस टू क्वेश्चंस आप देखिए नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, और भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं। तो सो लेट्स सी सम फ्यू मोर क्वेश्चंस। Let's see about next question. Arrange the following in increasing order of hierarchy. Like I have taught you in biological classification, just say my notes. They have like explained you about the hierarchy, taxonomical hierarchies. Fine. तो क्या होता है ये, स्पेसीज सबसे स्मॉलेस्ट होता है, फिर जेनस होता है, स्पेसीज, फिर जेनस होता है, फिर फैमिली होता है, फिर ऑर्डर होता है, ऐसे करके फिर क्लास, फिर फाइलम, फिर किंगडम। तो दिस इज द राइट आंसर। स्पीसीज सबसे छोटा होता है एंड किंगडम सबसे बड़ा। किंगडम कंप्राइजेज ऑफ एवरीथिंग, किंगडम में सब कुछ होता है, स्पीसीज, जेनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास। तो ये कितना सिंपल क्वेश्चन है, आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि मैं कौन से टॉपिक को कहाँ पढ़ा रही हूँ और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं नीट में। एंड वन मोर थिंग, यू हैव टू सॉल्व एज मच क्वेश्चन एज यू कैन, एंड अपना डाउट्स क्लियर रखिए जो मैं आपको नोट्स दे रही हूँ और जो मैं आपको समझा रही हूँ। फाइन, पेडोलॉजी इज द साइंस ऑफ स्टडी ऑफ सॉइल, ये बेसिक क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन है, ठीक है। फाइन, तो ये दो क्वेश्चन हो गए नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैंने आज जो भी है आपका जो ये चैप्टर है डिस्कशन ऑफ डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो मैंने आज जितने क्वेश्चंस हो सकते थे, तो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस जो चांसेस है कि अगर वो एग्ज़ाम में आ जाए फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू, मैंने सारे डिस्कस किए। एंड आई वांट यू टू लाइक सी द होल नोट्स जो प्रीवियस क्लासेस मैंने पढ़ा दिए, पूरे नोट्स देखिए और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए ताकि आपको जितना फर्दर अपडेट्स मिल सके, जब हम अपलोड करेंगे नेक्स्ट चैप्टर आपको नोटिफिकेशंस आ जाए और आप अच्छे से रिविजन कर पाएँ फॉर योर नीट एग्ज़ाम, ठीक है। तो विद दिस आई विल कंक्लूड माई चैप्टर टुडे, एंड इन द नेक्स्ट क्लास आई विल टीच यू अबाउट किंगडम मोनेरा। तो हम अच्छे से किंगडम मोनेरा को बहुत बेहतरीन तरीके से आपके लिए नोट्स प्रिपेयर करेंगे, आपको बेसिक चीज़ें जो आती हैं एग्ज़ाम्स में और आपकी जो नॉलेज ऑन बायोलॉजी है वो सारे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। फाइन, सो विद दिस आई विल कंक्लूड माई क्लास टुडे, सो थैंक यू सो मच।